दोस्तों नमस्कार। मैं कलीम शेख और अभी मैं मुंबई के आज़ाद मैदान में कुछ कोविड योद्धा हैं। ये धरने पर बैठे हैं और ये धरने का कारण जो है ये भाई बताएंगे। भाई धरने का कारण क्या है? हम लोग गए 3 साल से बेरोजगार है। 2 साल कोविड था तो हम लोग को काम पे लिया था। 2 साल में हमने अच्छा काम किया। जैसे कि अपने घर में भी नहीं जाते थे हम लोग, हॉस्पिटल में ही 24 घंटा रहते थे। तो वहाँ पे हमने पेशेंट की सेवा की, लोगों की जान बचाई। जब आपने जैसा बताया कि घर वाले लोग नहीं आते थे, हम लोग आते थे। हम लोग ने अपने कंधे पे बॉडी लिए, जहाँ पे अपने कंधे पे लोगों ने जाने छोड़ी तो उनको उठा के हम लोग ने मर्चुरी में डाला। जैसे भाई ने बोला, हमारा काम था, हम हॉस्पिटल के अंदर काम करते थे। अभी वो एक मैडम है यास्मीन, वो एक तख्ती लेके बैठी है, जरा वो लाके दिखाएंगे क्या? तब तक हम ये सर से बात करते हैं। आपने कहा कि कोविड का नया वेरिएंट आ गया और अभी आपके ही एक यास्मीन जी को बैठने को जगह दे दीजिएगा। यहाँ ये आप यहाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने की। बैठिएगा। तो जास्मिन जी, ये जो आपके तख्ती पे लिखी हुई है, ये जरा पढ़िए। पुन्हा कोविड आला तर आम्हाला मरायला घेणार का? और अभी आपने नया वेरिएंट आने की बात यही बात है। वो जो वर्ड्स है वो उसी से जुड़ा हुआ है। जो नया वेरिएंट अभी जो H1 तो करके, ये बताना चाह रहे हैं भाई। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम सुदर्शन। सुदर्शन भाई बता रहे हैं कि कोविड का नया वेरिएंट आ गया है। तुम इनसे ही जानते हैं क्योंकि ये मैडम ने तख्ती जो लिया था वापस जो उन्होंने, क्या आपको ये कैसे लगा कि नया वेरिएंट आएगा? जब एक बार कोविड आकर गया और उसके बाद दूसरा वेरिएंट आया और उसमें भी लोगों को, जब पहला कोविड था उससे ज्यादा लोग सेकेंड कोविड में WHO ऑफ ने हुए। बोला था, ये वेरिएंट आते रहेंगे। वो आते ही रहेगा। WHO ने बोला था कि ये वेरिएंट आते रहेंगे, तो अपने को तैयार रहना है। तो सुदर्शन भाई ने अभी कहा कि कोई वेरिएंट आया है। H1 करके केरला में जो नया वेरिएंट आया है वहाँ पे भी बहुत सारे अभी भी पेशेंट्स मिले हुए हैं। और अभी महाराष्ट्र में भी 50 पेशेंट्स उसके वही वेरिएंट के अभी मिले हैं अभी हाँ, रिसेंटली जस्ट। तो हमें भी वो आपके थ्रू ये कहना है कि जो हमारी जो ढिसली हुई जो अर्थ व्यवस्था है, जो इसकी सार्वजनिक आरोग्य की, वो पूरी तरह से निस्नाबूद है। और पूरा वहाँ पे रिक्रूटमेंट इतनी जो खाली है, वहाँ पे अभी तक कुछ भी भरे गए नहीं है। देखिए, ये इनका कहना है, मैं थोड़ा बता दूं इनको। इनका कहना है कि ये जो हॉस्पिटलिटी जो अपना जो हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एकदम लचर हो चुका है और वहाँ पर जो रिक्त पद हैं पहले उन्हें भर्ती करने की जरूरत है। इनका ये कहना है क्योंकि जब नया वेरिएंट का भी सुनने में आ रहा है तो इस तरह का फिर से अगर कुछ बड़ा होता है तो हम प्रशासन को, हेल्थ डिपार्टमेंट को रेडी रहना पड़ेगा। उसी का कारण वो जो ये वर्ड्स लिखा है, तो फिर हमको फिर से वहाँ पे मरने के लिए बुलाएंगे क्या? हमको बार बार बेरोजगार कर रहे हैं। और प्रशासन को जब जरूरत लगती है वो हमको याद करते हैं, जो लेबर ने काम किया, जो लोगों ने काम किया, जो गरीब थे, जिन्होंने अपनी जान को हाथ में लेके काम किया। उनको भी पता था कि हम जाएंगे तो हम नहीं बचेंगे या हम बचेंगे। हमको नहीं पता था कि हमको कोविड होगा। बहुत सारे डॉक्टर भी तो डेथ कर गए। बहुत सारे हम लोगों के भी स्टाफ में कितने लोगों को कोविड हो चुका है, लेकिन उन्होंने उनकी जिम्मेदारी भी नहीं ली। यहाँ तक के पेमेंट तक काटा है कि कोविड पीरियड में जब उनको क्वारंटाइन किया गया तो वो पेमेंट भी नहीं दिया भर के, उनका पेमेंट भी काटा है। तो ये सरासर अन्याय है। जब आपके लिए हम अपनी जान दे रहे हैं, जिस टाइम पे आप खुद घर पर बैठे हो, तो आपको हम लोगों के साथ तो सपोर्ट करना ही चाहिए। हमारा कहना है कि अगर केंद्र सरकार बोलती है, मेरा नाम जनार्दन गवंडी है, मैं भी कोविड योद्धा हूँ। केंद्र सरकार का 100 डे का GR है हमारे पास। केंद्र सरकार का GR है कि 100 दिन अगर कोविड में काम किए हो तो उनको कायम स्वरूपी जॉब मिलना चाहिए। ये मोदी जी बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। तो फिर हम लोग को क्यों, हम लोग को ऐसा रास्ते पे भटकना पड़ रहा है जॉब के लिए? हम लोगों को जॉब के लिए भीख मांगना पड़ रहा है क्यों? जब आप बोलते हो वोटिंग के लिए बोल रहे हैं क्या? फिर क्या हम लोगों को इतनी सेवा किया, हम लोग को ये चुनाव आएगा तो हम लोग को सीधा सीधा बोलता हूँ, A4 साइज का सर्टिफिकेट देते हैं कि तुम लोग ने कोविड योद्धा हो, ये सर्टिफिकेट लो, फ्रेम बना के घर में रख के देखते रहो। अब हंसो मत सर, आपको भी मालूम है। ये फ्रेम में लगा के देखते रहो कि हमने कुछ काम किया कोविड में। हमारे माँ बाप ने इसीलिए जन्म दिया है कि कोविड में जाके काम कर और मर जा। जिस टाइम पे कोविड चल रहा था, जिस टाइम पे इतनी बीमारी फैली थी, तब परमानेंट स्टाफ कहाँ थे? तब हम लोगों के ऊपर क्यों छोड़ा गया?
तब उनको पगार घर बैठे मिल रहा था और हमको कॉन्ट्रैक्ट पे इस पे उस पे दौड़ाया जा रहा था। कोविड काल में जो भर्ती की गई कंत्राटी बदौलत के ऊपर, तो उस वक्त कोई परीक्षा नहीं ली गई थी, किसी का एजुकेशन नहीं पूछा गया था, किसी का एज नहीं पूछा गया था। और जब भी अभी ये जो रिक्रूटमेंट निकाल रहे हैं जिसमें वो बोल रहे हैं कि हम लोग को प्राधान्य देंगे, तो प्राधान्य किस में देंगे? एग्जाम देना होगा। हाँ बराबर है। उसमें वो एमपीएससी थ्रू के जैसे सवाल पूछ रहे हैं। हमारे जो कैंडिडेट्स है जो है ये जो बेरोजगार है, उस वक्त 7वीं से लेके ग्रेजुएशन तक के सभी लोगों ने उस समय कोविड में काम किया था। आज वो प्राधान्य दे रहे हैं, किसको दे रहे प्राधान्य? जो ग्रेजुएशन है उनको। फिर हमारे जो बेरोजगार है जिन्होंने ये महाराष्ट्र में सबका भला किया, मतलब सबको एक अच्छी सोच दी कोरोना में काम करके, हाँ, तो आज उनका एग्ज़ाम लेके पास करने का ये कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। हमारा एक ही मांग है कि जो कोविड में काम किए लोग हैं, बोली ग्रेजुएशन हो चाहे 5वीं पढ़ा हो या 10वीं पढ़ा हो, उन लोगों को सर सकट आप लोग काम पे रखो, ये अपनी पहली मांग है। जब काम जरूरत पड़ी थी, यहाँ के महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्टेटमेंट दिया था कि मैं आप लोग आगे आ जाओ, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो अकेले घर पे बैठे रहे और हम लोग को अकेला छोड़। तब तो उनकी सरकार ही नहीं रही। उनकी सरकार नहीं रही, वो बाद में है ना, जब कोविड लोग की हाई लग गई ना, कोविड वालों की हाई लग गई ना मैडम, उनको। इसका ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है? ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या रहेगा आपके? मतलब किस बारे में? अगर मान लो नहीं सुना आपका गवर्नमेंट, तो हम लोग स्ट्राइक पे आगे बढ़ते रहेंगे। रोड पर आ गए। बैठेंगे। तो ये लोकशाही के तहत जो है, हम संविधान के और लोकशाही के तहत हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, कि महाराष्ट्र सरकार से मांग कर रहे हैं, और जो केंद्र की सरकार है जिन्होंने बोला था कि 100 डेज जिन्होंने पूरा किया हुआ है कोविड काल में, जो वर्कर्स कॉन्ट्रैक्टी कर्मचारी, उनको हम प्राधान्य देंगे भर्ती में, जो भी भर्ती होगी उसमें प्राधान्य देंगे। तो वो प्राधान्य तो अभी तक दिया जा रहा ही नहीं है। जितनी भी भर्ती हुआ है उसमें प्राधान्य दिया गया नहीं है। इनको जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट में भर्ती आती है, इनको प्रॉमिस किया गया था कि उसमें प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन कोई किसी भी तरह का प्राथमिकता मिला नहीं और सिर्फ आश्वासन मिला है। इसलिए ये लोग धरने पर बैठे हैं। और आगे जब आप देखिएगा वीडियोस और देखिएगा इनकी दर्द, और ये लोग जो बेरोजगारी का दंश पूरा देश झेल रहा है, देश का युवा झेल रहा है, और ये लोग रोजगार पे रह के बेरोजगार हुए हैं, तो इनका दर्द क्या होगा ये आप सबको पता होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।